हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिद्धार्थ भटनागर, योर बिजनेस कोच। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए। कई सारे बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स ये मानते हैं दैट उनका खुद का पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। जब वो किसी को सेल करने जाते हैं, किसी को अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं या अपनी टीम को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग वे में करते हैं और उनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। पर जब उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि यार आप क्या मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तब वो बताते हैं कि हमारे बिजनेस में कम्युनिकेशन गैप्स हैं या फिर वीक कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में हमको लीकेज दिख रही है या गैप्स दिख रहे हैं या हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रो नहीं हो पा रहा है। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिंपल प्रोसेस कि कैसे आप अपने बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्ट्रांग बना सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप अपने करंट सेटअप या करंट सिस्टम को ऑडिट करें। आप फाइंड आउट करें कि एक्चुअली ऊपर, या कि आप एंटरप्रेन्योर हो तो ऊपर से लेके नीचे आपके पूरे जो बिजनेस के साइक्लिक हायरार्की है, उस हायरार्की में फिलहाल इस समय क्या कम्युनिकेशन पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है या फिर ऐसे ही भगवान भरोसे, राम भरोसे अपन अपना कम्युनिकेशन चैनल चला रहे हैं कि मैंने अपने एक जूनियर को बोला, मैंने अपने एक एम्प्लॉय को कुछ मैसेज दिया, उसने किसी और को मैसेज दिया और उसी तरह से भगवान भरोसे चलते जा रहा है। अगर आपका ऐसा कुछ सिस्टम है तो आपको तुरंत उसको रोककर एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की जरूरत है। सबसे पहले स्टेप 1 ऑडिट करें कि आपका करंट सिस्टम कम्युनिकेशन का है या नहीं है। स्टेप 2, आपका ऑडिट स्टेप 1 में खत्म हो चुका है। अब उस ऑडिट के बेसिस में कई सारे लोग ये सोचेंगे यार हमारे पास तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो हम उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें। सो स्टेप 2 टीचेस यू हाउ टू क्रिएट दैट प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेना है और अपने बिजनेस के अंदर जो अलग अलग लेवल्स हैं कम्युनिकेशन के, उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नीचे एक मैनेजर है या आपके नीचे आपके वाइस प्रेसिडेंट है या जो भी आपके नंबर 2 हैं, वो आपके 1 लेवल हुए, फर्स्ट लेवल। उनके नीचे जो लोग हैं वो सेकंड लेवल पे हुए, उनके नीचे जो हुए वो थर्ड लेवल पे हुए। सो बेसिकली जितने लेवल्स हैं आपके बिजनेस में कम्युनिकेशन के, उन लेवल्स को आपको नोट डाउन करना है। अब हो सकता है आप भी मल्टीपल लेवल्स पे कम्युनिकेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप वेंडर्स से, आप अपने क्लाइंट से फोन कॉल्स करते हो या उनसे आपका कम्युनिकेशन होता हो, कुछ ऑर्डर्स होते हो। इस तरह में जहां आप भी कम्युनिकेट करते हैं उनको भी एज अ लेवल आप नोट डाउन करें और अलग अलग लेवल्स की एक लिस्ट बनाएं। सो दैट इज स्टेप 2 कि आप हर एक कम्युनिकेशन का लेवल डिसाइड करें कि कौन कौन से लेवल पे, एक लेवल से दूसरे लेवल पे कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। स्टेप नंबर 3 और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, अब आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है मेथड या फिर चैनल जिससे आप कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जो आपके नंबर 2 हैं उनसे आप फोन पे कम्युनिकेट करते हैं, आइदर आप उनसे ईमेल पे कम्युनिकेट करते हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं या आप उनको पर्सनल व्हाट्सएप करते हैं या फिर अपने ऑफिस के केबिन में बुला के आप उनको कम्युनिकेट करते हैं। हर एक जो मोड और मेथड है वो अलग मेथड है। सो आपको हर एक लेवल पे जिस मोड, मेथड या जिस चैनल पे इंफॉर्मेशन जाएगी वो डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका 4th या 5th लेवल पे कोई टीम है जो कि फील्ड पे काम करती है। अब जो फील्ड पे काम करती है वो अपने सुपीरियर्स को या उनके नीचे वालों को किस तरह से कम्युनिकेट करेगी? क्या वो उनको कॉल करके रिपोर्ट करेंगे, क्या उनको व्हाट्सएप ग्रुप में रिपोर्ट करेंगे, क्या वो उनको ईमेल करेंगे या उनको टेक्स्ट मैसेज करेंगे या फिर उनको इन पर्सन जाके रिपोर्ट करेंगे, क्या फिर उनको एक रिटन रिपोर्ट फॉर्मेट दिया गया आपने? जो भी है, बट इट हैज टू बी फिक्स्ड। तो इन स्टेप नंबर 3 हर एक लेवल पे जो मोड और मेथड होता है कम्युनिकेशन का वो आपको फिक्स करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फ्रीज इट दैट दिस इज अ कंपल्सरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दैट लेवल। स्टेप नंबर 4, किसी भी चीज के सक्सेसफुल होने के लिए उसमें गोल्स होने चाहिए। सो नाउ इज द टाइम इन स्टेप नंबर 4 दैट आपके जो राइट कम्युनिकेशन का मेथड और चैनल है उसमें आप गोल सेट करें। For example, those goals can be time goals, those goals can be quantity goals, those goals can be reporting goals. For example, आपका एक मैनेजर है जो कि सुबह 10 बजे ऑफिस पे आता है, तो when he comes at 10 AM in the office, तब उनको एक गोल देना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑफिस में आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी प्रेजेंस को रिपोर्ट करें। नाउ दैट इज अ गोल ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड, आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर फील्ड पे कोई काम एग्जीक्यूट हो रहा है, फील्ड पे काम एग्जीक्यूट हुआ तो उनका ये गोल है कि शाम को 5 बजे जो भी लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है वो उसको आइदर व्हाट्सएप के थ्रू, आइदर ईमेल के थ्रू, आइदर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करें। नाउ दैट इज अ गोल दैट सुबह 10 बजे कुछ करना है, 5 बजे कुछ करना है, 2 बजे कुछ करना है,
दैट गोल हैज टू बी डिफाइंड फॉर एवरीवन एंड यू ऐड अ रूल. आप एक रूल ऐड करें अपनी टीम के लिए कि जब तक वो गोल पूरा नहीं होगा तब तक आपका दिन, एक प्रोफेशनल वर्किंग डे खत्म नहीं होगा. अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे. व्हाट इज स्टेप नंबर 5? फ्रेंड्स, इफ यू आर गोइंग टू ग्रो अ बिग बिजनेस, अगर आप अपना बिजनेस बड़ा बनाना चाहते हैं और अपनी टीम का कम्युनिकेशन बिल्कुल टू द मार्क करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डू लिटिल इन्वेस्टमेंट इन सम टूल्स. आपको उन लोग को थोड़े कम्युनिकेशन के लिए टूल्स देने पड़ेंगे. हो सकता है आपको एक सीआरएम सिस्टम डेवलप करना पड़े. अगर आप सीआरएम सिस्टम डेवलप करने का बजट नहीं रखते हो, देयर आर फ्री सीआरएम सिस्टम्स लाइक ज़ोहो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जिनको आप यूज कर सकते हो. मेक श्योर कि आपका एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर टूल्स आप अपनी टीम को दो, ताकि वो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोबस्ट बना सकें, ताकि कोई भी लीकेज ऑफ कम्युनिकेशन के कारण आपके बिजनेस में कोई भी लॉस ना आए. एंड फाइनली स्टेप नंबर 6. नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 6? फ्रेंड्स, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं, पर ये सारे स्टेप्स 1 to 5 जब अपन करते हैं, करके हमको लगता है दैट एवरीवन इज नाउ knowing what they have to do और वो अपने आप सब करते रहेंगे. नो, it is very very important that in step number 6 you document this entire process. जो स्टेप 1 से लेकर 5 में हमने हर एक चीज करी, हर एक स्टेप पे हमने जो भी काम किया, उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि आज से 1 महीने बाद अगर हम देखेंगे कि किसी भी लेवल पे या किसी भी स्टेप में कोई चीज फॉलो नहीं हो रही है, तो वी कैन गो बैक टू द डॉक्यूमेंट, वी कैन रेफर कि क्या चीज कहां पे कम और ज्यादा है, और हम उस चीज को सुधार सकते हैं. प्लस वंस इट इज रिटन, इट बिकम्स अ वर्ड ऑफ लॉ. एक बार लिख लेते हैं तो सब लोग के सामने होता है, सब लोग के सामने होता है तो वो लोग उस चीज को फॉलो करते हैं. डॉक्यूमेंट द एंटायर प्रोसेस विच इज स्टेप 6. आई होप ये जो 6 स्टेप प्रोसेस है, ये आपके कम्युनिकेशन के, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को बहुत रोबस्ट बनाएगा एंड आप अपने बिजनेस गोल्स को बहुत करीब से देख पाएंगे व्हेन यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोसेस. I am Siddharth Bhatnagar. For more such useful tips and for more such wonderful videos, keep following this space. Have a nice day.